मैं मानती हूँ कि उन्होंने प्रॉपर हिंदी का भी प्रयोग नहीं किया। अगर उन्होंने शुद्ध प्रॉपर तरीके से हिंदी का भी सम्मानजनक तरीके से हिंदी का प्रयोग किया होता तो ऐसी बातें नहीं बनती। कि बोलचाल और कम्युनिकेशन पे बात हो रही है तो रिसेंटली बिहार के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ की असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया और द वे ही स्पोक, उन्होंने जो भी बोला उसकी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यही चीज़ अंग्रेज़ी में कह देते तो शायद इसकी इतनी आलोचना नहीं होती और लोग इसको हाथों हाथ लेते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात करना, इसमें लैंग्वेज कितना मैटर करता है और क्या आप ये मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन जो है इंडिया में, क्योंकि वो जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी आई थी उसका भी बाद में हिंदी अनुवाद आया, शुरुआत में बहुत लोग उसको नहीं देख पाए थे, तो सेक्स एजुकेशन पे खासकर आप क्या कहना चाहेंगी और इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए जो नीतीश कुमार ने वहाँ पे बोला असेंबली? मैं मानती हूँ कि उन्होंने प्रॉपर हिंदी का भी प्रयोग नहीं किया। अगर उन्होंने शुद्ध प्रॉपर तरीके से हिंदी का भी सम्मानजनक तरीके से हिंदी का प्रयोग किया होता तो ऐसी बातें नहीं बनती, क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया बहुत ही अजीब तरीके से, जिसके कारण ये बातें बनी। मेरा कहना है सेक्स एजुकेशन हिंदी में दे या इंग्लिश में दे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से दे, क्योंकि अगर हम किसी भी महिला के शरीर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बैठे हुए स्टूडेंट्स क्लास में हैं उनको पता होना चाहिए कि ये उनकी माँ और उनकी बहन का भी शरीर है, बगल में बैठी हुई लड़की का सिर्फ शरीर नहीं है, और इसी शरीर से वो निकले हुए। तो इसीलिए सबसे पहले सेक्स एजुकेशन को बहुत ही हेल्दी माहौल में एक अच्छे तरीके से बात करके शुरू करना चाहिए। और जो टीचर है यानी जो बोलने वाला व्यक्ति हूँ वहाँ पे सारा का सारा जो एक दारोमदार होता है उन्हीं पर रहता है। तो जब भी इस तरह के कोई डिस्कशन किसी को भी करना है तो थोड़ा सा वो इंडिया का कल्चर को देख के भी सोच ले और पहले से प्रिपेयर्ड होके जाए कि कैसे क्रिस्प शब्दों में और बिल्कुल शालीन शब्दों में अपनी बातें रखी जा सके। वहाँ के मैं मानती हूँ बिहार के असेंबली में वो चीज़ मिसिंग था। अच्छा, इससे मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि मैं हिंदी और अंग्रेज़ी की बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि एक परसेप्शन है कि कई बार इंग्लिश में हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, शब्द बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी में अगर उन्हीं चीज़ों को बोले तो लोग असहज महसूस करते हैं? ऐसा क्यों? असहज इसलिए महसूस करते हैं और इंग्लिश में इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि अधिकतर लोग इंग्लिश के उस शब्द से उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं होते और हिंदी में उस शब्द के एक एक लेटर के मीनिंग को समझ रहे होते हैं और सीधा जाके चोट यहीं पर करता है। तो सिर्फ समझ की बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्सीन भाषा इंग्लिश में कम वल्गर होता है। वल्गर उतना ही होता है, अधिकतर लोगों के समझ में ना आए तो ठीक है, चलेगा।